बनाई जा रही थी और आरोप यह है कि पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने नियमों की अनदेखी कर कई फ्लैट बना दिए थे। पूर्व सांसद की बिल्डिंग पर बुलडोजर। पांच घंटे में गिरा दी 100 करोड़ की बिल्डिंग। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। धूल के गुबार के साथ ही एक पूर्व सांसद की सारी हनक मटिया मेट हो गई। पांच मंजिला इमारत के जमींदोज होते ही एक कद्दावर नेता की सारी हेकड़ी धूल में मिल गई। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला आलीशान इमारत पर आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए का बुलडोजर चल ही गया। बताया जा रहा है कि इस 5 मंजिला बिल्डिंग में अब केवल फिनिशिंग का काम बचा था। इससे पहले बिल्डिंग आबाद हो पाती, उससे पहले ही इस अवैध निर्माण को बर्बाद कर दिया गया और देखते ही देखते गुरूर और बिल्डिंग दोनों ही ढह गए। बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद का गैर कानूनी निर्माण और गुरूर दोनों आज मिट्टी में मिला दिए गए। थाना वजीरगंज के रिवर बैंक कॉलोनी में जो एएसआई की ओर से संरक्षित इलाका है, वहां पर करीब 8000 स्क्वायर फीट के इलाके में 5 मंजिला इमारत को आज एलडीए के बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। बसपा के पूर्व सांसद ने तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। बताया ये जा रहा है कि ये बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में आ रही थी, जिस पर केंद्रीय पुरातत्व विभाग को आपत्ति थी। देखिए, इलीगल बिल्डिंग है और एएसआई एक्ट के अंतर्गत, रूल्स के अंतर्गत ये नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है यहाँ पे बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की। प्रशासन के मुताबिक सांसद दाऊद की ये बिल्डिंग अवैध तरीके से तैयार करवाई गई थी और अपनी सियासी हनक और रसूख की वजह से दाऊद ने इस निर्माण के लिए पुरातत्व विभाग से एनओसी तक नहीं ली थी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी में ये अवैध निर्माण पिछले कई सालों से चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएसपी के पूर्व दबंग सांसद दाऊद अहमद के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला योगी सरकार ने किया और एलडीए को इस 100 करोड़ की बिल्डिंग को जमींदोज करने का आदेश दिया। असल में एएसआई की शिकायत के बाद ही ये इमारत ढहाई गई। जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और इमारत को ध्वस्त किया। बताया ये भी जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इस अवैध बिल्डिंग को गिराने की पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन रसूख और कागजों में फंसाकर इसको रोक दिया गया था। इस बिल्डिंग को लेकर बाद में एएसआई की तरफ से पूर्व सांसद दाऊद को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 7 दिन में निर्माण खुद ही हटा लें, वरना प्रशासन की जेसीबी मशीनें इमारत को ध्वस्त कर देंगी। एक आदेश पारित किया गया है जिसमें लखनऊ में स्थित एक संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी के जो संरक्षित क्षेत्र है उसके भीतर, उसके विनियमित क्षेत्र के भीतर एक निर्माण किया गया है, जिसकी एनओसी एएसआई से नहीं ली गई है। अतः इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। रविवार की सुबह 7 बजे से ही बिल्डिंग को गिराने के लिए कार्रवाई की गई। विरोध की आशंका की वजह से पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया था। पुरातत्व विभाग बार बार नोटिस जारी कर रहा था, बावजूद इसके दाऊद ने अवैध निर्माण को नहीं रुकवाया। दरअसल दाऊद की ये बिल्डिंग रेजिडेंसी के नजदीक है और रेजिडेंसी के आसपास ऊंचे निर्माण प्रतिबंधित हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बिल्डिंग का नक्शा भी दाऊद के रुआब की वजह से एलडीए के अधिकारियों ने बिना एएसआई की एनओसी के बिना ही मंजूर कर दिया था। हालांकि बाद में विरोध के बाद इसको निरस्त भी किया गया। बीएसपी से निकाले गए पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर
जब लखनऊ प्रशासन ये बड़ी कार्रवाई कर रहा था, उसी दौरान एक हादसा भी हुआ। बिल्डिंग का बड़ा मलबा पोकलैंड मशीन पर जा गिरा, जिससे ड्राइवर मलबे के बीच फंस गया। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद ड्राइवर को रेस्क्यू किया गया और वो सुरक्षित बाहर निकल आया। इस बिल्डिंग के इस तरह जमींदोज होते देखकर ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये दाऊद अहमद नाम का पूर्व सांसद कौन है। योगी सरकार के दौरान दाऊद अहमद की बिल्डिंग पर ये दूसरी बार सरकार का बुलडोजर चला है। पूर्व सांसद की इससे पहले लालबाग 12 डिसूजा रोड स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर एलजी कार्रवाई कर चुका है। दाऊद ने यहाँ 4 मंजिला का नक्शा पास कराकर 5वीं मंजिल भी बना ली थी।